नीलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरम दिनवारंभार ज्ञान हृदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो भगवान सकल सुकोचन हो बंदावर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर धन्य धन्य सित गुरु सुखदा महिमा कही जाय जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ नहीं बोलिए प्रेम से सभी लोग एक स्वर में श्रद्धा और प्रेम के साथ बोलिए श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। यह मंदिर संत मत का और यह सत्संग भी संत मत का है। संत मत नाम सुनकर के ऐसा लगता है कि शांतिदायक मत है, प्रत्येक को चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा शांति नहीं चाहिए, प्रत्येक को चाहिए। शांति प्रत्येक को चाहिए। संतों के मत में, संतों के ज्ञान में जो चर्चाएं हैं यह प्रत्येक को चाहिए। यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग, स्त्री अलग और पुरुष अलग, राजा अलग और सिपाही अलग नहीं है। सारे विश्व को, सारे संसार को एक ज्ञान, एक पाठ पढ़ाने वाला संत मत है। शांति प्रत्येक को चाहिए। वह किधर चलकर मिलेगा ये जानना चाहिए। शांति किधर चलकर मिलेगा इसका ज्ञान अगर ठीक ठीक समझना है तो संतों के वाणियों को पढ़िए, सुनिए, समझिए और थोड़ा थोड़ा भी कीजिए। तो विश्वास दिलाता हूँ जैसे जैसे अंदर में प्रवेश करेंगे शांति शांति बोध होते चला जाएगा। जैसे जैसे आपका कदम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे शांति की बोध प्राप्ति होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो फिर कभी आपको लौट करके अशांति में आना ही नहीं पड़ेगा। जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है उनकी वाणी में बड़ी ओज है, बड़ी शक्तियां हैं, बहुत ताकत। लेकिन इस ज्ञान को मन लगाकर सुनो। अगर मन लगाकर नहीं सुनेंगे तो ठीक ठीक समझ नहीं सकेंगे, और जब ठीक ठीक समझ नहीं सकेंगे तो करेंगे कैसे? जब करवे नहीं करेंगे तो मिलेगा ही नहीं।
आप तमाम भक्तों को देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और खास करके कलकत्ते में आकर मुझे अत्यंत हर्ष होता है। अभी सुशीला जीवित है। एक समय था 2-4 आदमी मिलकर एक घर में सत्संग करते थे। शिला चुमरिया के घर में रहकर सत्संग करते थे। एक समय था ये भीड़ की मजमा देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन ये देख करके हमको अत्यंत प्रसन्नता होती है। गुरु महाराज जी ने बड़ी धैर्य से ज्ञान का प्रचार किया है और होते होते इस कलकत्ते में भी इतना बढ़िया जो प्रचार हो गया है, आप तमाम भक्तों को देखकर जो प्रसन्नता हो रही है, यह गुरु महाराज जी की अत्यंत कृपा है। सुनिए, लेकिन सुनिए कैसे? खबर यहाँ से सुनिए। सुनने आए हैं संतों के ज्ञान को, सुनिए कैसे? भगवान श्री हरि ने माता सबरी से सुनने के लिए कहा है। आप तमाम लोग बराबर पाठ सुनते होंगे, रामायण पढ़िए, सत्संग पढ़िए, रावली पढ़िए और हमारे भक्त पढ़ते हैं। सुनना कैसे चाहिए? भगवान श्री हरि ने माँ सबरी से उपदेश किया है। नवदावक की पढ़िए, उसमें आप पढ़िए, दूसरे रते मम कथा प्रसंग। भगवान बोल रहे हैं, इस तरह से शहर नहीं है, अरण्य है, जंगल। सुनने में परम जोगिन माँ सबरी है और वक्ता में हमारा ऐसा तो पसिया बाबाजी नहीं है। पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने से सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कैसे सुनो? रते मम कथा प्रसंग। किसी भी बात को अगर ठीक ठीक निकलिए उतारिएगा तो बेकार हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे कथाओं को सुनो, लेकिन कैसे? रते मम। हम लोग मोबाइल में रहते हैं, पत्नी में, अब पति में रहता है पुत्र में, तो जो लाभ होना चाहिए वंचित रह जाइएगा। रते मन, चारों तरफों से मन को तोड़ करके सत्संग के वचनों में जोड़ करके सुनिए, तो सुनने में ही आपको मालिक का दर्शन हो जाएगा। कैसे आपके कलेजा में बात उतार दूं? कैसे उतरेगा? गुरु महाराज जी सिखाए, बेटा संतों की वाणी को या उसका जीवन चरित्र को, ये मन संत मत का है। एक भक्त हमारे भारत में हो चुके हैं, लेकिन बंगाल है, वो गुजरात में हो चुके हैं। जैसे आप लोग बाल बच्चे वाले परिवार वाले हैं, उस तरह वे बाल बच्चे वाले, उनको पुत्र था, पुत्रियां थी, पत्नी थी, गृहस्थ महापुरुष थे। उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा था, घी घट गई। पत्नी ने कहा कि क्या देखते हैं? कहा क्या हुआ? कहा बहुत लोग खाने के लिए हैं, घी नहीं है। कहा ले आता हूँ। पदावली की मोटाई आप लोग देख रहे हैं, इतनी पतली किताब है, नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र, पढ़ के देख सकते हैं। ज्ञान सुनकर होता या पढ़ करके, लेकिन संतों का पढ़िए जिन्होंने शांति प्राप्त की। ऐसे वैसे का पढ़िएगा, बिगड़ जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। चलिए, जा रहे थे, मालिक का दरबार लगा हुआ, तो जो जिस संस्कार के लोग होते हैं ना, वो संस्कार उसको खींच लेता है। अगर बुरा संस्कार है तो बुराई में आप खींचे चले जाइएगा अनायास। उसी तरह से अगर आपका पवित्र संस्कार है तो संस्कार आपको खींच लेगा। वो जो जा रहे थे मेहता जी, दरबार मालिक का जो लगा हुआ था, तो मन में हुआ कि आज तो पूरा सुन नहीं सकता, लेकिन मालिक के दरबार में हाजिरी लगा दूं, ये हो सकता है। ऐसा सोच करके वे आंखें बंद करके प्रणाम करके बैठे तो बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि क्या आप देख रहे हैं? क्या हुआ?
का सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। जल्दी बड़ी 700 नागर नौते में करके देखिएगा। अक्रूर जी आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण निकले, भक्तों को और भगवान को उस शक्ति दे, अपने को जैसा बना लो। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, अस्वर्दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा है। रघुपति के पास और रघुपति के दास के पास ये शक्तियां रहती। भक्तों के हित के लिए जैसा बनना चाहते हैं बन जाते हैं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण किए, बाजार में जाके घी खरीदे, घी खरीद करके वे चल दिए, नरसिंह मेहता के आंगन में आ गए। नरसिंह मेहता है, लेकिन कौन नरसिंह मेहता है सो समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए मन लगा कर सुनिए, कैसी उसकी पत्नी होगी। इसलिए गृहस्थ जी बनिए, ऐसा पवित्र बनिए। सुनने आए हैं भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके घी खरीद के आए, पत्नी से का घी ले आया। ऐसा सब भागवती पत्नी होगी, भगवान आज पति है क्या नाम। घी खरीद के ले आया, ले ले, सब बनवाना, खिलाना, लोगों को बर विदाई करना, सारा काम हो रहा है। सारे भोजन किए, सारे की विदाइयाँ हुई। अब घर वाले कुछ जिम्मेंगे कि नहीं, कि जुमना जुमना घर वाले को नहीं होगा। जब घर वाले जिम लेंगे तो घर वाले को होगा कि नहीं। फिर इधर अंगना में मच रहा है धूम, उधर बैठे अंगना में आप मच रहा है। जब आरती हो गई, सारे लोग उठ गए, कोलाहल हुए। जब अपना पन का ख्याल होगा, चौपटे सत्यानाश, सारे लोग भूखले चले गए। बड़े अपराध हो गए, भयंकर गलती। भगवान दौड़े दौड़े गए, घी खरीदे, आ रहे हैं लेकिन पैर नहीं उठ रहा है। बड़ी चिंता में पड़े हुए, आज हमसे बड़ा अपराध हो गया। सारे लोग भूखले चले गए, दरवाजे पर आए, सो गए। क्यों? लोग ही नहीं थे। अब आमदन जा रहे हैं तो डर रहे हैं कि आज बड़ी बिगड़ेगी। आप लोगों को कभी भी डर लगता है? नहीं, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कहीं कहीं डर लगता है कि नहीं? जा रहे हैं लेकिन भीतर से भयभीत हो रहे, आज बड़ी बिगड़ेगी। आंगन गए, मेहता जी गिड़गिड़ाने लगे कि आज हमसे बड़ी अपराध हो गई, घी लेके आने में बड़ी देरी हो गई। उसकी पत्नी बोलती है कि मजाक करने का ही मौका मिला है, घी आप कभी लाए, सबको आप खिलाए पिलाए हैं, सबको वर विदा किए हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसे पत्नी बोली कि जरा सा आंख बंद किए रोने लग गई। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? तब पगली क्या हो गया? मालिक आकर सारा काम करके चले गए, तुम धन्य हो कि घर में रहकर तुम्हारा उद्धार हो गया। सुनने आए हो, सुनने जाओगे, सुनने जाते हो। कैसे सुनो? ये सुन लो हमसे कि मेरा मालिक सिखा गया, बचपन से मैं जिसके चरणों में जीवन बिताया। आज परवीन का बेटा हमारा गोदी में आया। एक दिन परवीन मेरे गोदी में खेलता था। अभी सुशीला मौजूद है। 4 बजे भोर में हम टहलने निकल लेते उसी के घर से। गुरु महाराज जी के तमाम कामों के लिए हमको कलकत्ता तो घर द्वार हो गया। असम सेवा ऐसे दुलार करते थे कि प्यार से कभी कभी हमको कलकत्तिये कहते थे। हमको सब्जी लाना पड़ता था। भोरे उठ के हमको टहलने के लिए जाना था। सुशीला बोलती थी परवीन को भी साथ ले लीजिए। तो हम बोले कि भाई हमको जरा सा तेजी टहलने का आदत है, ताकि आज इसके चलते धीरे धीरे टहल लीजिए। उसके घर में तो बात कैसे काट देते। परवीन को उंगली पकड़ाए चल दिए हम। जैसे घर से आगे बढ़े, एक मैदान था बच्चों का खेलने का, उसमें ससरने का, झूला का आदि आदि था। मेरी दृष्टि उधर चली गई, उंगली पकड़ के मेरे साथ साथ जा रहा है। इतना छोटा था, जिसका बेटा अभी है उससे भी छोटा था। तो मैंने कहा कि परवीन, मैंने कहा कि हाँ। कहा देखो
ये तुम्हारे लिए बना है, झूलने के लिए, ससरने के लिए। मेरा बोलना था कि प्रवीण कहता है कि बाबा आप जब करना छोड़ दिए हैं, इतना मन खुश हो गया, बोली उठा लिया। हमने बेटा हमारी बुद्धि तो तुम्हारे में चला गया, तुम्हारी बुद्धि हमारे में आ गई। समझ रहे हैं? सत्संग का ज्ञान सुनना, समझना और करना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। इसीलिए सुन समझाए जन्मोदित मन, मज्जन अनुराग, लाए चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मरने पर नहीं, जीवन काल में मिलेगा। और डायरेक्टर तुलसीदास जी महाराज हैं कि चारों फल मिलेगा, लेकिन सुनिए कैसे? रति मम कथा प्रसंगा, जो भगवान में रत होकर के सुनते हैं। प्रत्येक भक्ति में शिवटाव का साधन है। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं या भक्ति कहते हैं। इसीलिए भक्ति में शिवटाव का बहुत ज्यादा स्थान है। जितने भक्त धरातल पर हुए, ठीक बात नहीं है, बैठिए हो, कभी भी प्रवचन में कहीं भी आइए तो चुपचाप पीछे में बैठ जाइए। सोने समझाई जन्मोदित मन, मज्जन अति अनुराग, लाए चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। अर्थ की कमी नहीं रहेगी। कौन कह रहे हैं? पृथ्वीराज जी महाराज कह रहे हैं, अर्थ की कमी नहीं रहेगी। आप लोगों को विश्वास होगा? विश्वास कीजिए। अगर विश्वास नहीं कीजिएगा तो हमारी बात सुनिए। असली बाबा जी छोड़ दीजिए। गुरु महाराज जी कैसे कौन हुए? पर नकली बाबा जी आप बढ़िया से जानते हैं कि पहुंचा हुआ नहीं है बाबा जी है। आपके दरवाजे पर चला गया, भोजन करने पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? नहीं, बहुत खिलाइए, कुछ खिलाइएगा नहीं तो। और जब बाबा जी को आप खिला पिला दिए, बाबा जी जाने लग गया, कुछ दान दक्षिणा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बहुत नहीं दीजिए, 100 टका दीजिएगा कि नहीं? 250 टका, 500 टका कुछ दीजिएगा ना जी। अगर दीजिएगा बाबा जी को तो कहाँ दीजिएगा? वो बराबर बताइए हमको। नकली बाबा जी है, आपको 100 नहीं कर रहे हैं, 1.25 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया कुछ दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? बाबा जी के पैर पर कि नहीं? कि माथा पर? नहीं ना, पैर पर रखिएगा ना। अभी नकली बाबा जी बना है, नकली तो लक्ष्मी पैर में लौटा रही है। जब असली बन जाएगी तब बोलो क्या करेगी लक्ष्मी? आगे पीछे लक्ष्मी, सरस्वती, सारी देवियां और सारे देव उसके आगे पीछे रहते हैं। जो भक्त हो जाते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं उसके आगे पीछे देवी देवता रहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जो सुनने जाते हैं, समझते हैं, वे मांस मछली खान पान चरित्र अपने को अच्छा बना लेते हैं। तब वे अपने को योग्य समझते तो गुरु से दीक्षा लेके ध्यान भजन करते हैं। ये तीसरी भक्ति, गुरु की सेवा कीजिए लेकिन मान रहित होकर सेवा। ऐसा मैं क्यों सुना रहा हूँ? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि रामायण से भी भक्ति का पाठ हुआ है। और गुरु महाराज जी भक्ति समझाते समझाते अभी प्रवचन सुन रहे थे, मैं बाहर से सुन रहा था। जड़ और चेतन को फुटा करके आत्मा को परमात्मा में मिलाइए कि गुरु महाराज जी प्रवचन बंद किए हैं। अभी का प्रवचन अगर सुने, इसीलिए भक्ति निशेनी मुक्ति के संत चढ़े समुदाय। भक्ति कीजिए लेकिन पहले मोटी मोटी भक्ति, पीछे महीन महीन भक्ति। गुरु महाराज ने कहा जितने भक्त धरती पर हुए हैं सबों ने स्तुति प्रार्थना की है। इसीलिए हम लोगों को भी गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं। हम लोग अभी गाएं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवा कर जोड़ी, कितने गाएं?
ये चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मन गुनय गना करे कपट तजीगा। खूब बढ़िया से समझिए, चौथी भक्ति कीजिए। कैसे कीजिए? चौथी भक्ति मम, लगता है प्रत्येक भक्ति में भगवान मम शब्द का प्रयोग करते हैं। चौथी भक्ति करो मम, चौथी भक्ति मम गुनय गना, मेरा गुणगान करो, लेकिन कपट छोड़कर। ये भी आपके हृदय में उतर जाए। एक संतों की सुनिए, चैतन्य महाप्रभु एक संत हुए हैं नवद्वीप में। मैं कलकत्ता आया था, सुशीला भी है, ये है सुशीला बिहारी लाल जी, हम लोग सब पर नवद्वीप गए थे घूमने के लिए। पूर्ण संत थे चैतन्य महाप्रभु। सुशीला बिहारी लाल जी तो धरती पर है नहीं, बहुत से लोग कलकत्ते से मिलकर हम लोग नवद्वीप गए थे घूमने के लिए। संतों का स्थान पर गुरु जी जाते थे, इसलिए संतों का स्थान पर जाने से कल्याण होता है। तीन लोगों के साथ हम गए थे। जिस समय चैतन्य महाप्रभु सशरीर मौजूद थे, तो जिस तरह गुरु महाराज जी घूम घूम कर प्रचार किए, जो भी आप हमको पहचान रहे हैं, हम आपको पहचान रहे हैं। अगर गुरु जी का अवतार नहीं होता तो आप हमको पहचान रहे हैं, हम आपको पहचान। अगर आप हमको पहचान रहे हैं, विश्वास कीजिए, एकमात्र गुरु महाराज जी की कृपा है जो आप लोग पहचान रहे हैं या मैं पहचान रहा हूँ। अगर गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता, ये ज्ञान का प्रचार नहीं करते, हम क्या जानते कि आप कौन है, या आप भी क्या जानते हैं बाबा जी कौन है। सारे संतों ने ज्ञान का प्रचार किया। एक जगह जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ में एक शिष्य थे जो कई भाषा का विद्वान शिष्य थे। उसे जा रहे थे, एक बगीचे में एक वृक्ष के पास में एक भक्त बैठ कर गुणगान कर रहे थे। लेकिन कर कैसे रहे थे और करना चाहिए कैसे? सुनिए, गद गद गिरा नयन वह नीड़ा, ये गुणगान करने का, चौथी भक्ति करने का कला है। ठीक इसी कला के मुताबिक वे कर रहे थे। धारा प्रवाह कर रहे थे, लेकिन आंख से आंसू टप टप गिर रहा था। चैतन्य महाप्रभु खींचे चले गए, बगल में जाके बैठ गए, आंखें बंद हो गई और उनके आंख से भी आंसू गिरने लगे। ये जो कई भाषा का विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, ये चले गए पीछे में। क्या पढ़ता है? देखा गीता का पढ़ता है, गीता है संस्कृत में, सब गलती शब्द पढ़ता है। जब आगे आ गए, देखिए धारा प्रवाह पड़ रहा है, रो रहा है। जब पीछे जाके देखे एक को लाइन शुद्ध नहीं पड़ रहा है। आगे पीछे करते करते निर्णय कर लिया कि पागल है। जब शुद्ध पढ़ता ही नहीं तो समझेगा क्या? जब समझेगा नहीं तो रोता क्यों है? ये पागल है। ये निर्णय कर लिया, और कई भाषा का विद्वान निर्णय कर लिया कि पागल है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर नजर पड़ी, हंस उड़ गया। इनको क्या होगा? इनके आंख से काहे आंसू आ गए? पूछने वाले थे कि संत वैसे नहीं होते हैं। कांच के अलमारी में कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे आप देखते हैं उसे आपका मन संत करते हैं। गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था, बहुत से भक्तों का कमी हो गई थी। अभी हमारे आचार्य श्री है हरिनंद बाबा संसेवा से कहे कि कैसे काम चलेगा। संसेवा ने कहा कि हरिनंदन जी कहाँ? तो सारे लोग चले गए, आनंद जी चले गए, सुंदरदास जी चले गए। अब रात भी जगिए, दिन भी, कैसे क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुरु महाराज जी के साथ में आदमी सेवा में बढ़ाइएगा और क्या कीजिएगा? तो हमारे पास तो केदार जी हैं, कहिए घूमते थे, उसमें हम चौका में बर्तन धोते थे, हरिनंदन बाबा भोजन बनाते थे। हमको बुलवाए, आए हम। हरिनंदन बाबा कहते हैं हजूर संसेवा कहते हैं कि संसेवा ठहरे ही थे, कहते खाली हम ही को दिक्कत होता है, आपको नहीं होता है। सुंदरदास जी चले गए और आनंद बाबू चले गए हैं, शिव नारायण जी चले गए। तो हजूर रात में बेसी लोग नहीं रहते हैं, तो रात में तो केदार जी रह सकते हैं। संसेवा ने कहा जी सरकार, गुरु महाराज जी की स्वीकृति हो गई, आज्ञा हो गई। 11 बजे रात से 4 बजे भोर हमारी ड्यूटी हुई। और उस समय में गुरु महाराज जी का मौज चलता था।
दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। आप लोग सुने होंगे। कभी कभी ऐसे मौज में हो जाते थे कि अगर आँख बंद हो जाती थी दुर्गा जी को तो भोजन करना मुश्किल हो जाता था। भोजन करने के समय में शमशेरी बाबा मुंह में लाशी देते थे। एक आदमी नीचे में रहते थे, एक आदमी पीछे में रहते थे, केवाड़ी खिड़की बंद करके भोजन करवाते। और यदि दुर्गा जी की आंखें बंद हो गई तो मुंह बंद हो जाता था। शमशेरी बाबा हजूर हजूर हजूर, क्या हजूर हजूर करते? हजूर मुंह में रोटी है, मैं भोजन कर रहा हूँ जी, चबावल जाता हूँ चबाते। ऐसी स्थिति थी कभी कभी तो अनर्थ हो जाता था। हजूर हजूर जब कुछ नहीं बोलते थे, संसेवा नाक से टप टप आंसू के अब संसेवा करो ना, एक आदमी पैर हिलाते थे, एक आदमी पीठ हिलाते थे। अब वो भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, इधर हजूर हजूर कर रहे हैं। जब बहनों होते थे क्या हजूर हजूर करते, हजूर मर गया जो हजूर हजूर कर रहा है। तो संसेवा चट चट आँख पोछ लेते थे कि हजूर भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा मौत दुर्गा जी का चलता। और रात में पारी मेरी पर गए, सरकार अधिक से अधिक समाधि में रहते। एक दिन मेरे मन में आ गया कि गुरु माँ जी हमको दृष्टि जो बताए हैं, नादान संतान बताए नहीं है। अगर इसी मौज में बुधे गुरु माँ जी रह गए तब की होगा? तब हमको दूसरे से नादान संतान लेना पड़ेगा। जिससे नादान संतान लेंगे वो मेरा गुरु हो जाएगा। इसीलिए गुरु माँ से कहना चाहिए। बस आ गए, जैसे हम पैर छड़ गए मुंह के पास आए, गुरु माँ जी कहते हैं तुम कुछ पूछोगे क्या रे? हम जी सर क्या पूछोगे? हम कहा जो हमको नादान संतान बता देते। गुरु माँ जी कहते हैं तुमको दृष्टि जो किसने बतलाया था? हम कहा हजूर बताया। कहाँ बताया था? हम जो जहाँ स्नान करते थे वहीं बताए। तो कितना दिन हुआ? हम जो के बताया हजूर 13 वर्ष हुआ। तो 2 प्रश्न पूछे, गुरु माँ जी चुप हो गए, आँख बंद कर लिए। मेरे मन में हुआ मौनम सुख के लक्षण, जब चुप हो गए तुमको बता ही देंगे। मुँह के पास आकर पैर दबाने लग गए। अब पैर दबा रहे हैं, हम सोच रहे हैं अब जो भजन भेज लेंगे तो थोड़ा सा प्रसाद से काम नहीं चलेगा। अब तो संसेवा को, साहिबा को, आश्रम वासी को सभी को देना पड़ेगा। तो उस समय गुरु माँ जी खाते थे कलेश्वर से, हम कलकत्ता से ले जाते थे, कभी कभी वहाँ लेते थे। तो मन में हुआ कि 1 किलो से नहीं पूरेगा तो 5 किलो से जो है। मन में हुआ कि 5 किलो से ठरियाम नहीं हटेगा तो परात नहीं लेंगे। सजा के तब कहने गुरु माँ जी को भजन भेज दे दीजिए। वहाँ मन में कहते भजन भेज दे दीजिए, इधर गुरु माँ जी कहते हैं कि हम जी सरकार इधर आओ, तुरंत सरकार हमको नादान संतान बदला दी। मन को पढ़ते हैं, जैसे शीशे का अलमारी कोई वस्तु दिखती है, वो गुरु होते हैं, ये संत होते हैं। तो मैं आपको सुना रहा, चैतन्य महाप्रभु जो पूछना चाह रहे थे उनके सेवक, चैतन्य महाप्रभु पहले उल्टा के पूछ दिए कि हमको कहीं तुम पूछना चाहते हो, जब अगला सामने में बैठा हुआ है तो उससे क्यों नहीं पूछते जो हमसे पूछते हो? दिमाग ठंडा हो गया कि हमारे मन का बात गुरु माँ जी जान गए। होश आ गया, हमारे मन का बात गुरु माँ जी जान गए। उस किताब बंद किया, पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो? कहा गीता पढ़ता हूँ। गीता तो संस्कृत में। कहा गीता तो संस्कृत में। कहा तुम तो पढ़ने नहीं जानते। कहा भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। कहा जब कम पढ़े लिखे हो, गलती पर तो समझते कुछ हो? कहा कुछ नहीं समझता। कहा जब कुछ समझते नहीं हो तो रोते क्यों? कहा मैं रोता हूँ क्यों? सुनो, और आप लोग भी अब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं रोता हूँ क्यों? सो सुनो। कि गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने पांडव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है, दुनिया जानती है। और देखो भाई मेरा किताब देखो, इसमें फोटो है, ऐसे भगवान श्री हरिदास थामे हुए हैं घोड़े का, लेकिन गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे, फोटो है। तो मैं जितना देर पाठ करता हूँ, मैं भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन करता हूँ। वो अर्जुन को उपदेश देता है, मेरे तरफ देखबे नहीं करता है, इसलिए रोता हूँ। मालिक इतना दिन से तुम उसको उपदेश दे रहे हो, एक बार मेरे तरफ उलट करके मुझे उपदेश कर दो कि मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। चौथी भक्ति है स्तुति प्रार्थना कीजिए,
मोबाइल चलाते रहिए, बाल बच्चा खिलाते रहिए, पति को याद करते रहिए, पत्नी को, कारोबार को, तो जो गुणगान का लाभ होना चाहिए कदापि नहीं, कदापि नहीं होगा। समय लगेगा लेकिन लाभ नहीं होगा। और सुनिए, 4 के बाद 5 है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है। अभी देखते हैं आप लोग जाते हैं ना कि भक्ति कितनी भीड़ होती, तब तो लोग बहुत भंडारा खिलाते हैं, लेकिन मुझे जमाना 66 ईस्वी का बात सुना रहा हूँ। उसी समय मैंने दीक्षा लिया था गुरु महाराज से, अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था कृपाघाट। अगर आप लोग गए हैं तो गुरु महाराज जी का जो देख रहे हैं निवास, ठीक उसके सामने गंगा के किनारे में अखिल भारतीय गुरु महाराज जी खुद करवाए थे। गुरु महाराज जी ने अखिल भारतीय करवाया था। उस अखिल भारतीय में, उस जमाने में लोगों को भोजन नहीं कराया जाता था। सत्संग के तरफ से पत्तल और लकड़ियां दी जाती थी। हमारी जितनी माँ वाले भक्त लोग आते थे, अपना बना कर भोजन करते थे, सत्संग सुनते थे। सिपाही दास नाम करके एक गुरु महाराज जी के भक्त थे, दीरा के का सिपाही काजी सरकार करे अखिल भारतीय में लकड़ी बहुत लगेगा, काजी काकाजी जी कहोगे व्यवस्था करोगे, सरकार व्यवस्था करेंगे। हाँ, अखिल भारतीय में बहुत लकड़ी लगती है, लगेगी, व्यवस्था करना, काजी सरकार करेंगे। जब घर गया वहाँ एक जमींदार था, बहुत जमीनें थी, बगीचा बहुत था। उसी के यहाँ सिपाही दास चले गए, कहा गुरु महाराज जी अखिल भारतीय करा रहे हैं, उसमें बहुत लकड़ियाँ लगेगी। तो गुरु महाराज ने हमको भी भाग दिया है लकड़ी के लिए, तो आपको बहुत बगीचा है, आप बहुत लकड़ी वाले हैं, जमीन भी है, अगर कोई गाछ वगैरह दे देते अखिल भारतीय में मदद हो जाती। कहा गुरु महाराज भेजे हैं तुमको, कहाँ? जब गुरु महाराज भेजे हैं तब क्या कहना है, जा फलाने जगह पर गाछ मेरा है, वो कटवा लो। जब गए देखने के लिए सिपाही दास जी, तो 18 हाथ उसका फेंका था गाछ का। समझ सकते हैं कितना मोटा गाछ होगा, 18 हाथ फेंका था उसका, एक जो डाले गाछ था, इतना विशाल गाछ। जब गुरु महाराज जी के भारतीय करा रहे तो गाछ कटवा, उतना मोटा गाछ, 18 हाथ गाछ। 16 मजदूर को लेके सिपाही दास जी गए कटवाने के लिए। 16 मजदूर भेज दिया सवेरे काटने के लिए। काटते 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 जब गाछ गिर गई तो सब मजदूर सब दौड़ गया। क्या हुआ, उस गाछ में जो चिड़िया वगैरह थी वो सब जा करके भर लिया, और जो भर लिया सिपाही दास समय जब पड़ गया, देखा कि अरे इस सबको तो बाबा आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, उठ के ठहरा हो जाइए।